हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एच के स्टडी किंग। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास मैटर हो गया, एटम हो गया, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मॉलिक्यूल। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैटर। मैटर किसे कहा जाता है? मैटर इज ऑल अराउंड अस, द एयर वी आर ब्रीथिंग, द बुक वी आर रीडिंग एंड द स्टफ वी टच एंड सी। Matter is simply defined as anything that has mass and occupies space. मैटर को सिंपल वर्ड्स में ऐसे डिफाइन किया जाता है कि हर वो चीज़ जिसका वजन हो और वो जगह घेरे उसे मादा कहते हैं, मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब यहाँ पर लिखा है कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। इसकी जो कॉमन स्टेट्स होती हैं ना, वो थ्री होती हैं। हालांकि प्लाज्मा को भी फोर्थ स्टेट कंसीडर किया जाता है। अब थ्री स्टेट कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़े लूज होंगे। और गैस में एज कम्पेयर टू लिक्विड तो उससे ज़्यादा लूज होंगे, यानी कि लिक्विड से भी लूज होंगे। और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। उसके बाद हमारे पास है एटम। एटम किसे कहा जाता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम। अब कहता है कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का है ना बेसिक यूनिट एटम कहलाता है। एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब एटम भी कुछ पार्टिकल्स का बना हुआ है। वो कौन से हैं? जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक। उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है? जब एटम्स मिलते हैं ना, एक दो तीन कितने भी, जितने भी एटम्स, जब एक या एक से दो से ज़्यादा एटम्स मिलेंगे तो वो एटम मिलके ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे? एक मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे हम एग्जांपल लें वाटर का, उसमें क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। और दो वाटर एच सॉरी हाइड्रोजन के, तो H2O ये क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल बन गया। दो एलिमेंट मिल गए और इन्होंने तीन एलिमेंट मिले, तीन एलिमेंट मिलके इन्होंने क्या बनाया? एक मॉलिक्यूल बनाया। तीन कैसे? H2O, ऑक्सीजन वन है और हाइड्रोजन हमारे पास दो। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स मोनो होते हैं, डाई भी होते हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब मोनो एटॉमिक कौन से हैं, डाई एटॉमिक कौन से हैं, पॉलीएटॉमिक कौन से हैं, आइए देखते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू, पॉली का मतलब होता है मोर देन टू। अब देखें, जब एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम का बना हो तो हम इसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे हमारे पास नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस जो हैं हमारे पास, वो कौन सी हैं? मोनो एटॉमिक हैं। और डायटोमिक कौन सी हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कंटेन टू एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड। जब दो एटम्स केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं तो वो कौन से मॉलिक्यूल कहलाएंगे? डायटोमिक। उसके बाद है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने बताया था, दो से ज़्यादा एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए तो हम उसे पॉलीएटॉमिक कहेंगे। जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया। वाटर में हमने बात की थी कि दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन, तीन मॉलिक्यूल हो गए ना, दो से ज़्यादा। ठीक है। अब ये यहाँ पर कुछ लिखे पड़े हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनके नेम, उनके सिंबल्स। जैसे मोनो एटॉमिक की बात करें, हमारे पास हीलियम है, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है। उसके बाद डायटोमिक भी यहाँ पर है हमारे पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और पॉलीएटॉमिक हमारे पास है फॉस्फेरस, सल्फर, ओजोन।
ये टेबल एक बार आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास है सब्सटेंस। सब्सटेंस किसे कहा जाता है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। मैटर का पीस, और वो भी प्योर फॉर्म में होना चाहिए, तो वो हमारे पास सब्सटेंस कहलाता है। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हर एक सब्सटेंस के पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे पड़े हैं प्योर सब्सटेंस की, जिसमें हमारे पास डायमंड है, साल्ट है, सल्फर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट। An element is a substance made up of same type of atoms having the same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical reactions। कहता है कि एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट जब एक जैसे एटम मिलेंगे, ये एटम एक जैसे एटम मिलेंगे तो वो एलिमेंट बनाएंगे। एन एलिमेंट सब्सटेंस, एक एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ एक जैसे एटम्स का बना हुआ है। एलिमेंट जो है हमें नेचर के अंदर फ्री भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। कंबाइंड फॉर्म में जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड, गैसेस, स्टेट्स, इन स्टेट्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है। कहता है टिल नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। अभी तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो 118 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड है। जैसे इसमें हमारे पास कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक, ईटीसी। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड। लिक्विड की तादाद बहुत कम है, जिसमें हमारे पास मरकरी और ब्रोमीन आ गया। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेज एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ईटीसी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हमारे पास क्या हैं? गैसेस हैं। तो एलिमेंट बेसिकली होता क्या है कि जब एक जैसे एटम मिलेंगे तो वो एक सब्सटेंस बनाएंगे, एक ऐसा सब्सटेंस। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक जैसे एटम का बना हुआ हो, ठीक है। और आज तक कोई पूछे हमसे भाई अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, जिनमें मेजोरिटी सॉलिड की है, उसके बाद लिक्विड, देन गैसेस। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को मेटल्स में, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वैलेंसी।